फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से, रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे। हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कसदन भटक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे, ढूंढते ढूंढते लोग थक जाएंगे। जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, खुद ही पलकों से सजदे टपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। ऐ मदीने के ज़ाइर खुदा के लिए दास्ताने सफर मुझको यूं मत सुना। दिल तड़प जाएगा, बात बढ़ जाएगी, मेरे मोहतात आंसू छलक जाएंगे।
जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, खैर रमज़ान में खुश आमदीद। मैं हूँ हिना आदिल और मैं हूँ अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। आज बात करेंगे रमज़ान मुबारक के बाबरकत और मुक़द्दस महीने के अख्ताम के बारे में, और इस पर आने वाली रात लैलतुल जायज़ा यानी शब ईद उल फितर की, जो कि चांद रात के नाम से मारूफ है। और ये शब खुसूसी बरकतों, रहमतों, बख्शिश और मग़फ़रत और निहायत फ़जीलत की हामिल है। जी हाँ, जिसमें रब्बुल आलमीन इस माह मुबारक की तमाम रातों से ज़्यादा सखी और फयाज होकर अपने बंदों की मग़फ़रत फरमाता है। मगर ये हर किसी को मैसर नहीं आ सकती है। इसकी मिसाल यूँ ले लेते हैं कि पूरा महीना आप काम करते हैं और उसके बाद आपको जब मुआवजा मिलना होता है तो आप मुआवजा वसूल करने के लिए वहाँ नहीं होते। लैलतुल जायज़ा के हवाले से कुरान में क्या अहकामात हैं और अहादीस में इस दिन की फ़जीलत, इस रात की फ़जीलत क्या बयान की गई है, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ बात करेंगे कि चांद रात पर अपने रवैयों की, जिस तरह सड़कों पर हमें रश दिखाई देता है, आज के दिन ही हमें लग रहा होता है कि सारी शॉपिंग हमने कर लेनी है, बाज़ार भी अभी जाना ज़रूरी है और इस रात को सेलिब्रेट इस तरीके से करना है। हालाँकि इस रात की सेलिब्रेशन हमें बताई गई है कि किस तरीके से करनी है और अपना इनाम वसूल करना है। इस पर हमने बात करनी है जनाब, और अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करा देते हैं। अब्दुल शकूर शराजी साहब ने नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की, हम उनके मशकूर हैं। इसके साथ साथ हमारे पैनल में प्रोफेसर नासिर महमूद मौजूद हैं, प्रोफेसर फ़हद अली काज़मी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नासिर साहब, जिस तरीके से मैं ये कहती थी कि एक रोज़ा गुजरने के बाद कि पता भी नहीं चला कि 29 रह गए, अब 29 रोज़े माशाल्लाह से गुजर गए हैं। और ये मैं कहूँगी दोबारा से कि वाकई पता नहीं चला, वो जो आप बार बार कहते हैं अयाम मादूदात, बड़ी जल्दी, बड़ी क्विकली टाइम गुजरा। और जब चांद रात की लैलतुल जायज़ा की हम बात करते हैं तो कैसी बात है कि इनाम वसूल करने की रात हम वहाँ उस सेरेमनी में जाते ही नहीं। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहु व मन वाला। बहुत खूबसूरत इंट्रो दिया आपने, और ये बात वाक़तन ज़हनों को झंझोड़ने वाली है और मुतवज्जे करने वाली है कि ये जायज़ा इनाम की रात है, और इनाम जहाँ रब्बे ज़ुल जलाल ने अता किया हर रात में, ये बात नोट करने वाली है कि इसको लैलतुल जायज़ा क्यों कहा गया। रमज़ानुल मुबारक की हर रात में लाखों करोड़ों लोगों की बख्शिश हुई है, और ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा ना, इसमें कोई मैग्निफिकेशन है। अल्फ़ा अल्फ़ा कुल्ला लैलतिन, लाखों लाखों लोग, हज़ारों हज़ारों लोग हर रात में रब्बे ज़ुल जलाल ने मुआफ़ फरमाए, पहले दिन से लेकर 29वीं रात तक। और जब आखिरी रात आती है तो इस रात में रब्बे ज़ुल जलाल उतने लोग मुआफ़ फरमा देता है जितना पहली से लेकर सेकंड लास्ट नाइट तक मुआफ़ किए होते हैं। सुभान अल्लाह। आज एक फ़िक्र वाली बात तो ज़रूर है कि अगर हम 29 रातों में माफ़ नहीं हो सके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर करम फरमाए, हम पर मेहरबानी फरमाए, तो बहुत परेशानी वाली बात है। वो एक हदीस पाक याद आती है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेंबर मुबारक पर जब तशरीफ़ फरमाने लगे तो पहली सीढ़ी मुबारक पर कदम रखा तो आका अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, दूसरी सीढ़ी पर कदम मुबारक रखते हुए फिर फरमाया आमीन, तीसरी पर फरमाया आमीन। तो सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मामला आपका मामूल मुबारक नहीं है, ये आपने जो बावाज़ बुलंद आमीन 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 3 बार फरमाया, इसकी वजह क्या थी? तो आका अलैहिस्सलाम ने 3 बातें फरमाई, तीनों सुनने वाली हैं। एक हमारे मौजू से मुताल्लिक़ है, दोनों साथ सीखने के लिए हदीस मुकम्मल हो जाएगी। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जिब्रील दुआ कर रहे थे, मैं उस पर आमीन कह रहा था। अब सैयदना जिब्रील मलाइका के सरदार हैं, वो आमीन कहें, तमाम अंबिया और सारी बशरियत के सरदार रसूलुल्लाह उस पर आमीन कह दे, तो उस दुआ की अहमियत क्या होगी, ज़रा गौर करें। पहली दुआ उन्होंने ये की थी कि हिलाक हो गया वो शख्स जिसको माँ बाप दोनों या एक बुढ़ापे में मिले और वो बख्शिश न ले सके, जन्नत न ले सके, वो हिलाक हो जाए। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इस पर आमीन कहा। दूसरी बात, वो शख्स हिलाक हुआ जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें गिरामी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिया गया और उसने आप पर दुरूद नहीं भेजा, वो हिलाक हो गया, फरमाया आमीन। और तीसरी चीज़ आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उन्होंने जिब्रील अमीन ने दुआ की कि जिसे माह रमज़ान मिला और वो अपनी बख्शिश नहीं करवा सका, वो हिलाक हो गया। आप हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा, यानी रमज़ान बख्शिश के लिए यकीनी महीना था जो हमारे पास चंद घड़ियां रह गई, बस रात रह गई, पता नहीं कितना वक्त है अभी अफ्तार से पहले, ये सारा महीना ख़त्म हो गया, अब रोने का वक्त है, अल्लाह के हुजूर इल्तिजा का वक्त है, अल्लाह के हुजूर दुआओं का वक्त है कि मौला करीम माफ़ फरमा दे।
कोई और दुआ ना करें, इस वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगें, इस्तिग़फ़ार करें, और फिर ताकि ये अगर अफ्तार हो जाता है उसके बाद इनाम मिलने का वक्त आए, तो अगर अभी तक भी इनाम नहीं लिखा हुआ तो जायज़ा लेने वालों की फहरिस्त में हमारा नाम आ जाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इनाम अता फरमा दे। प्रोफेसर फहद, अमूमन इफ्तार पर भी हम देखते रहे हैं कि लोग जिस तरह से टूट पड़ते हैं और सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है, तो फिर तो ये एक फितरी अमर हुआ कि जब इख्तिताम हो रहा है उनके इम्तिहान का, तो वो एक जुबिलिएशन, एक उस कैफियत का शिकार होंगे। तो इससे इस्लाम की रूह से किस तरह से देखना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इस्लाम फेस्टिविटी को और जुबिलेशन के तो बिल्कुल ख़िलाफ़ नहीं है। इस्लाम लेजिट एंटरटेनमेंट के ख़िलाफ़ भी नहीं है। असल में हर चीज़ का एक दायरा, एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा है जिसके अंदर रहकर आपने लेजिट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर एंटरटेनमेंट भी क्रिएट करनी है, आपने जुबिलेशन को भी एक्सपीरियंस करना है। अब जैसे आपने इशारा किया, और ये तल्ख बात है कि अब चांद रात है, तो क्या जुबिलेशन का ये इजहार है कि मैं साइलेंसर निकाल के बाइक्स चलाऊं, मैं वन व्हीलिंग करूं, मैं ऑगलिंग करूं, मैं मार्केट प्लेसेस में विदाउट एनी रीज़न निकल जाऊं, मेरी कोई लेजिट नीड नहीं है फिर भी मैं फिर रहा हूं? तो ये जुबिलेशन का कोई तरीका, कोई ऐसा समझ नहीं आता। फेस्टिविटी का ये तरीका कोई समझ नहीं आता। आप शुक्र के मसल्ले पर भी तो आ सकते हैं, जुबिलेशन का ये भी तो एक तरीका हो सकता है कि आप मुसल्ला बिछाएं और रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तशक्कुर करें, शुक्र अदा करेंगे। रब्बुल इज़्ज़त, तूने मुझे ये नेमत इनायत की थी, मैं तो इस काबिल नहीं था, आई वॉज नॉट एलिजिबल, लेकिन तूने मेरी ज़िंदगी में एक दफ़ा फिर मुझे रमज़ानुल मुबारक की बरकतें इनायत की। दुआ करें, शुक्र करें, अगले रमज़ान की आमद की दुआ करेंगे, एक दफ़ा फिर भी मेरी ज़िंदगी में मुझे ये बरकत इनायत करना। तो हमें नौजवानों को ख़ास तौर पे बताने की ज़रूरत है। और जो बात आप कर रहे हैं ना, ये बहुत अच्छी और बहुत सुपीरियर और इम्पॉर्टेंट बात है। मैं दुनिया की एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के जब बजट बनते हैं ना, तो हर डिपार्टमेंट का बंदा टॉप मैनेजमेंट के सामने अपनी अपनी नीड्स प्रेजेंट करता है कि यार हमने ये पिछले काम किया था, ये देखें ना, अब आप हमें ज़रा ज़्यादा बजट, इस बार हमारी एलोकेशन ज़्यादा होनी चाहिए, हमने ये काम किया। आपके चैनल्स के अंदर होता है, प्रोग्रामिंग वाले कहते हैं, न्यूज़ वाले कहते हैं, वो बजट एक्टिविटी या जब कॉम्पनसेशन ने डिस्ट्रीब्यूट होना है तो हर कोई सर उठाकर बात करता है। अब इसको यूं समझें कि आपने मेहनत कर ली, अब रब के सामने पेश इन द सेंस होना है कि हम हैं अभी, या अल्लाह इलाहुल आलमीन अभी भी हैं, गए नहीं हैं, तो इस बजट में ज्यादा एलोकेशन कर दे। पहले भी किया तूने, फजल किया पूरा महीना, तो वो आइसिंग ऑन द टॉप, जिसको हम कहते हैं चेरी ऑन द टॉप। व्हाई डू वी वांट टू मिस दैट चेरी? केक खा लिया आपने बरकत का, केक मिल गया, स्लाइसेस मिल गए, वो चेरी भी तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मसला ये है कि हमारे औलिया अल्लाह ने जो मुहासबे की बात की है ना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, इस रात के पीछे सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का सेंटिमेंट है। आपने अपने डेबिट क्रेडिट्स को इवैल्यूएट करना है, और डेबिट क्रेडिट्स को इवैल्यूएट करने के बाद बैलेंस शीट अगर बैलेंस नहीं हो रही है, हमारी बैलेंस शीट कभी बैलेंस नहीं होती, तो इस रात की बरकत को समेट लें, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी बैलेंस शीट को बेहतर कर देंगे, बरतर कर देंगे, उसमें फर्दर नूर फैज़ इनायत करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने टॉपिक भी रखा, और मैं चाहूँगा, ये मेरी विश है, आई डोंट नो कि ये बात कहाँ तक जाती है, कि हमारे चैनल्स में भी एक बड़ी क्विक ट्रांजिशन आती है, प्रोग्राम्स में भी बड़ी क्विक ट्रांजिशन आती है। थोड़ा सा जायजा वहां पर भी हमें, मुझे सबसे पहले हम सबको लेने की जरूरत है। अगर रमजान के अंदर अच्छा कंटेंट देकर भी हमारी रेटिंग्स आ रही हैं, तो हम ईद पर भी या लैलतुल जायजा पर भी या चांद रात पर भी ऐसा कंटेंट क्यों नहीं क्रिएट कर पाते? ये मेरा अपने से ही एक सवाल है। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अच्छा नासिर साहब, जिस तरीके से लैलतुल जायजा का हम जिक्र कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे आका किस तरीके से इस रात को सेलिब्रेट करते थे, और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चांद देखने के बाद रूटीन क्या होती थी, ज़रा उस पर तो रोशनी डालें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक्सर औकात तो ये हुआ कि आपने लैलतुल जायज़ा, चूँकि एतिकाफ़ की हालत में होते थे आका,
जब चांद नज़र आ जाता तो अपने घर तशरीफ़ लाते, अपने अज़वाज से मुलाकात करते, अपनी बेटियों से मुलाकात करते, हुज़ूर सय्यदा कायनात को, अपने साहबजादों को, अपने शहज़ादों को मिलते। और आका इशा की नमाज के वक्त में जब मस्जिद तशरीफ़ ले जाते तो फिर रात भर मस्जिद में रुक जाते और अपने साथ एतकाफ़ वाले असहाब भी हुज़ूर के रुक जाते। इस वजह से बहुत सारे हमारे इमाम इब्राहिम नखी लिखते हैं कि उन्होंने लिखा कि हमारे असलाफ़ का ये महबूब है अमल कि एतकाफ़ करने वाला तो लाजिम है कोशिश करे कि ये रात भी मस्जिद ही गुजार दे, कि ऐसी फीलिंग्स ना आए कि उसने अल्लाह अल्लाह करके वक्त ख़त्म किया और जो ख़त्म हुआ तो गायब हो गया और जो मगरिब के वक्त गया तो इशा भी छोड़ दी। ये नहीं होना चाहिए। अब ये जो एक कैफियत है ना, जो अभी सवाल किया अली भाई ने भी, शाह जी ने बहुत खूबसूरत उसका जवाब दिया। एक बात मेरे जहन में आ रही थी कि अब यहाँ पर आकर एक ईद की खुशी के साथ रमज़ान के जाने का अगर दुख ना हो तो ये भी बड़ी अजीब है। ये चीज़ों का मिक्सचर ज़रूर होना चाहिए। यानी अगर तो एक ऐसा शख्स है, बदनसीबी होगी कि रमज़ान जाने पर खुशी हो कि रमज़ान गया तो हम खुश हो गए, या अफ्तार के वक्त में अफ्तार की खुशी हो, रोज़ा ख़त्म होने की खुशी ना हो। अफ्तार की खुशी, अफ्तार में हर रोज़ के आका अलैहि सलाम ने फरमाया ना, लिस्साइम में फ़रहतान, रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं, फ़रहतुन इंद फ़तरही व फ़रहतुन इंद लिक़ाए रब्बिही। एक खुशी उसे हर रोज़ अफ्तार के वक्त में होती है और ये खुशी बड़ी मज़े की होती है। पानी आपको लुत्फ़ देता है, खजूर आपको मज़ा देती है, वो शरबत जो आम हालात में सारा सारा दिन टेबल पर पड़ा रहे पीने को दिल नहीं करता, उस वक्त वो गिलास अजीब ही एक लुत्फ़ देता है। हर चीज़ में मज़ा मल्टीपल टाइम्स उसमें इकट्ठा हो जाता है। एक ये खुशी होती है अफ्तार, और एक खुशी रोज़ादार को होगी जब रब्बे जुल जलाल बेहिजाब रोज़ेदार से मुलाकात करेगा। जन्नत में एक दरवाज़ा है, युक़ालु लहू अर्रय्यान, उसे रय्यान कहते हैं। वहां से गुजरने वाला रोजेदार जब गुजरेगा, रय्यान का लफ्जी माना ये रय्युन से निकला हुआ, इसका माना है ड्रिजलिंग, जो यानी हल्की बूंदा बांदी जो जमीन को सैराब कर देती है। उलमा ने लिखा कि जन्नत में दाखिल होते हुए रोजादार अल्लाह के दीदार से सैराब हो जाएगा। आप अंदाजा करें, शहीद को जन्नत में दीदार तलब करना पड़ेगा, मुजाहिद को जन्नत में दीदार तलब करना पड़ेगा। वो कहेगा मौला करीम, वो जो तलवार चली थी ना, तेरा दीदार मिला था, वो मजा जन्नत में नहीं है, मांग के लेगा। रोजेदार की खुश नसीबी ये है, जन्नत में दाखिल होते ही उसे वो मिल जाएगी खुशी। तो रोजे के रमजान का जब इख्तिताम होता है तो रोजों के जाने का, एक इंसान को एक महीना कोई मेहमान घर रह जाए ना, तो उसके जाते हुए वैसे अगर वो अच्छा हो, प्यारा हो, यकीन जाने ऐसे होता है, मेरे भाई आके मेरे घर रह जाएं या कोई रिश्तेदार, मेरी वालदा आती हैं 2 महीने 3 महीने 1 महीना हफ्ता, तो जिस मेहमान के साथ आपका दिल लगता है ना, जाते हुए बहुत दिल उदास हो जाता है, रोना मुश्किल, रोकना मुश्किल हो जाता है, रोना आता है। अच्छा, ईद की खुशी भी है कि ईद का दिन आ गया, खुशी है रमजान के जाने का। इन दोनों को मिला के जो चलेगा उसके लिए मुबारकबाद। बैलेंस करना बड़ा जरूरी, बहुत जरूरी है। बिल्कुल, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे बढ़ाते हैं। पासब, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ ईद के आने की खुशी है, जिस तरह नासिर साहब ने कहा, वहीं हमें रमज़ान के जाने का गम भी है। और इतना खूबसूरत महीना जब हमसे जुदा हो रहा है, दिल भारी होना तो वाकई बनता है। बिल्कुल बनता है। और रमज़ान का फिराक बहरहाल एक बड़ा जेन्युइन सेंटिमेंट है, और उस जेन्युइन सेंटिमेंट को पाक रूहें ही एक्सपीरियंस करती हैं, हर कोई एक्सपीरियंस नहीं करता। कमज़ोर ईमान वाला तो एट टाइम्स, क्योंकि वो रोज़े की एक बहरहाल टफ़ रूटीन होती है। इमेजिन करें कि अगर आपको 3 माह के रोज़े फ़र्ज़ होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है कि इंसान की फ़ितरत क्या है, तो खुद ही फरमा दिया याम मादूदात, गिनती के चंद दिन हैं। अगर तुम इस बात का इदराक करो तो गिनती के चंद दिनों में बरकतें भी बहुत ज़्यादा हैं, मगर ह्यूमन लेवल के अंदर कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल भी करना शुरू करते हैं। तो अल्लाह का लुत्फ भी है ये कि इसको 30 डेज तक ही महदूद रखा। 3 मंथ्स के भी रोजे हो सकते थे, 6 मंथ्स के भी रोजे हो सकते थे, अल्लाह ने नहीं फर्ज किए। ये अल्लाह का लुत्फ है, अल्लाह की मर्सी है। तो इसके अंदर भी पिन्हा अल्लाह के लुत्फ को बर्दाश्त करके भी तो आंखों में आंसू आते हैं ना, कि अल्लाह ने हमारे लिए
30 ही दिन रखे, एक ही महीना रखा, ज्यादा भी रख सकता था, लेकिन फितरत इंसानी को देखते हुए अल्लाह ने लुत्फ किया, अल्लाह ने मर्सी की, अल्लाह ने करम किया। तो ये मिक्सचर की बड़ी खूबसूरत बात की है, लेकिन हमारे यहाँ हम उस मिक्सचर को, उस ब्लेंड को एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। और खुशी भी देखें, हमारे दीन की जो स्पिरिट है ना, किसी भी शय की एग्जैजरेशन दीन की स्पिरिट से टकराती है। एक्सेसिव गुस्सा, एक्सेसिव जश्न, एक्सेसिव रोना, हर चीज एक्सेस में दीन की स्पिरिट से टकराती है। हमारा दीन मॉडरेशन का दीन है, इसको मिडिल पाथ कहा गया ना, ये मिडिल पाथ है। तो इस मिडिल पाथ के अंदर ईद की खुशी ऐसी ना हो कि तुम बिल्कुल आपे से बाहर हो जाओ। ईद के नाम के ऊपर जो पार्टीज आजकल हो रही हैं, जिस दर्जे पे हो रही हैं, क्या वो ईद है? क्या वो रमजान के बाद का फेस्टिवल है? वो फेस्टिवल ऐसा नहीं है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, हमारे यहाँ जो एलीट क्लास में पार्टीज हो रही हैं, बल्कि मिडिल क्लास में भी अब तो होना शुरू हो गई हैं, वो ईद की स्पिरिट के खिलाफ हैं। इसी तरह जो गम है, गम भी मैं दबे लफ्जों में थोड़ा सा हल्का सा मकदूर पर इख्तलाफ करूंगा, रमजान के जाने का गम भी ऐसा ना हो कि हम ईद की खुशी को भूल जाएं, क्योंकि ईद की खुशी मनाना भी वाजिबात में से है। बिल्कुल ऐसे ही। नबी अलैहिस्सलाम ने वाजिब किया उसको। जब प्रोफेसर नासिर ने ये बात की तो फिर तजब्जुब का शिकार हो गया कि क्या किया जाए। नहीं, ईद पे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपके इस प्लेटफॉर्म में पहले बारहा ये मैं इशारा कर चुका हूँ, आज भी क्विकली करता हूँ कि बीबी आयशा सदीका का हुजरा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक मौजूद हैं, मदीने की बच्चियां गीत गा रही हैं, सरकार दो आलम इस्तराहत फरमा रहे हैं। जनाब अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थोड़े से तजब्जुब आया एक दुनियावी तौर पे। बीबी आयशा को कहा कि प्रॉफिट के हुजरे में गीत गाए जाएंगे। प्रॉफिट ने खुद चादर हटाई, इरशाद फरमाया, अबू बकर इनको गाने दो, दिस इज देयर डे ऑफ ईद। हर कौम की एक ईद होती है। तो ईद के अंदर वो जो मैंने पहले अर्ज किया, एक लेजिटिमेट एंटरटेनमेंट है, एक लेजिटिमेट फेस्टिविटी है, लेजिटिमेट जुबिलेशन है। दीन उसको तो प्रमोट कर रहा है। ईद का दिन लगे कि ये ईद का दिन है। बिल्कुल ऐसे ही। यानी यकम शव्वाल 12 एक फेस्टिवल का दिन है, लेकिन हाँ फिर आके रमजान भी है, और वो एक अप्रोप्रिएट बैलेंस। और मैं एक आखिरी बात कहूं, ये कोई मुफ्ती आपको नहीं बताएगा कि वो अप्रोप्रिएट बैलेंस क्या है। वो आपके दिल की कैफियत, वो काजी आपके दिल में है जो बताएगा कि ये दोनों का बैलेंस, रमजान के जाने का गम और ईद के आने की खुशी का जो बैलेंस मैंने लाना है, वो आपका दिल का काजी बताएगा। प्रोफेसर नासिर, हम आपका भी मौक़िफ़ जानेंगे, इस हवाले से आपकी भी जो है ना रहनुमाई हासिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद ब्रेक हो जाएंगे। खैर, रमज़ान में एक बार फिर खुशामदीद। बात का सिलसिला, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहाँ से टूटा था। प्रोफेसर नासिर, आप बात बड़ी अहम नुक्ते तक आ गई। मैं ये समझता हूँ शाह जी ने बहुत खूबसूरत बात की, और बिल्कुल ऐसे ही है जैसे शाह जी ने कहा, बिल्कुल पूरा का पूरा उससे इत्तेफाक है। इंसान को दोनों चीज़ों का एहसास मौजूद रहना चाहिए, दोनों का। रात के वक्त में, रात का लम्हा, चूँकि अभी भी रमज़ान जुदा होता है तो फ़िराक की कैफियत गालिब होती हैं। जब सुबह ईद उल फित्र आ जाती है तो खुशी की कैफियत गालिब आ जाती है, ये बात ठीक है और ये फितरी है। जब सुबह आपको ईद मिल जाती है, और कुदरती अगर अल्लाह ताला ने रात को गुनाह मुआफ़ फरमा दिए और रात को मुआफ़ लोगों में नाम लिखा जाए, काश अल्लाह में ये यकीन भी अता कर दे, तो वो एक जो डिवाइन खुशी मिलती है ना, उसका तसव्वुर इंसान नहीं कर सकता। वाक़अतन ईद का दिन खुशी का ही दिन है, लेकिन हम क्या नकवी साहब खुशी करेंगे? इस वक्त हमारी ईदें कोई ईदें नहीं हैं। मुल्क में ख़त गुर्बत से नीचे रहने वाले बेशुमार लोग हमारे साथ शामिल नहीं हैं। गज़ा के मुसलमान, इस वक्त हमारे ईरान के भाई, दुनिया भर में जो मुसलमानों की कैफियत हैं, हम खुशी भी मनाते हैं शर्मिंदगी के साथ ही। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान मुसलमान सारे एक जसद वाहिद है, एक जिस्म है। जिस शख्स का पाँव कट गया हो उसका बाकी जिस्म खुशियाँ नहीं मनाता। उंगली पर लग जाए कोई ज़रा भी, एक कांटा लग जाए तो सारा जिस्म बीमारी और दर्द में उसका साथ देता है। आंखें रोकर साथ देती हैं। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, कोई खुशी नहीं लगती, वो इंडिविजुअल लेवल पर भी हो, वो इज्तिमाई लेवल पर भी हो।
अल्लाह करे वो ईद मैं अपनी ज़िंदगी में देख सकूँ, आप देख सकें, अल्लाह करे हम सब देख सकें। अभी तक तो नहीं देखी कि जिसमें हुजूर की उम्मत का कोई भी हिस्सा गमगीन ना हो, आका की उम्मत का कोई भी तबका परेशान हाल ना हो, इस मुल्क में गुर्बत के मारे लोग ना हो, नंगे पाँव चलने वाले गरीब मिस्कीन मोहताज ना हो। मैं ईद के दिन मस्जिद में ऐसे लोग जिन्होंने कपड़े धोए लेकिन उनके कॉलर फटे हुए देख के उनको मिल के एक फीलिंग्स आती हैं। तो ये जो इन्होंने बात की ना कि इनाम लेने के लिए वहाँ पहुँचे, इनाम लेने के लिए जाना कहाँ है? कहीं भी लाजमी नहीं मस्जिद में है, लाजमी नहीं हरम में, लाजमी नहीं एक रोज़ा रसूल पर। ये इनाम माँ बाप के पास खड़े होकर भी मिल जाएगा, बूढ़े वालिदैन की खिदमत में भी। ये इनाम अपने गरीब बहन के दरवाज़े पर भी मिल जाएगा। ये इनाम अपने किसी कमज़ोर पड़ोसी के दरवाज़े पर भी मिल जाएगा, किसी गरीब की अयादत में मिल जाएगा, किसी कैदी को ईद के दिन जाकर गिफ्ट और तोहफ़ा दे दें उसमें मिल जाएगा, किसी हॉस्पिटल का विज़िट करें, वहाँ के गरीबों मिस्किनों बीमारों का ख्याल कर लें, वहाँ मिल जाएगा। किसी की मदद कर दें, बस किसी की मदद कर दें, अल्लाह की मखलूक को राज़ी कर लें। हम खुशियाँ मनाने जोगे रह नहीं गए। ये हमारा एक अजीब है मामला। नहीं, ये बहस ही ख़त्म हो जाती है कि हमारा हाल तो बहुत बुरा है, तो लेकिन चूँकि अल्लाह की नेमत है तो उसका इजहार हम नए कपड़े पहन कर करें, हम अल्लाह का शुक्र अदा करें और उस दिन की तमन्ना करें सारे मिलकर, या अल्लाह वो दिन आए कि रसूलुल्लाह की सारी उम्मत इस अजीब मुश्किल वक्त से निकले, रसूलुल्लाह की उम्मत को देखकर हम सारे खुश हों, आका अपने गुंबद खजरा में खुश हों। फाज साहब, जिस तरह से नासिर साहब ने बात की, बड़ी दुरुस्त बात है। और ख़ास तौर पर अगर हम इस पूरे महीने की अपनी प्रैक्टिस को देखें तो कहीं ना कहीं हर मुसलमान कोशिश ज़रूर करता है कि वो अपनी इस्लाह कर ले, और ख़ास तौर पर अपनी, जिस तरह से हम बात करते आए हैं पूरा रमज़ान भी, कि अपनी खुशियों में उनको शरीक करे जो महरूम है। तो ईद पर भी ये ख्याल और ये रूटीन हमें कायम रखनी है, ये कितना ज़्यादा ज़रूरी है जिस तरह हमने पूरे रमज़ान में ये आदत बनाई। एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ईद उल फितर का ये जो फितर का वर्ड ही है आपको बता रहा है कि जो फितराने का भी कॉन्सेप्ट है, ये फितराने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके रोज़े हवा में मुअल्लक रहेंगे जब तक आप फितराना नहीं निकालते। और फितराना भी एक तरह की कॉम्पनसेशन है ना, एक तरह का वो मॉनेटरी इंसेंटिव है जो आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है कम्युनिटी एट लार्ज के अंदर, मैक्सिमम लोगों को शामिल करना है। तो ईद उल फितर तो ये वर्ड खुद बता रहा है कि रमज़ान में भी तुमने कंट्रीब्यूट किया, रमज़ान में तुमने डोनेशंस की, लेकिन अब भी गाफिल नहीं हो सकते। इस डे का भी एक अल्लाह की तरफ से एक, मैं अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, एक टैक्स है। और वो टैक्स फितराने की शक्ल पे है, जिसकी वजह से हम इसको ईद उल फितर कहते हैं। तो यानी इतना ज़्यादा। और मैं प्रोफेसर साहब की बात को सेकंड करते हुए ये बहुत ज़रूरी है कि वक्त आ गया है कि ना हम एक उम्मा बने। बेशक ये बहुत ज़रूरी है। हमारे पेटी माइक्रो डिफरेंसेस इनको ट्रांसेंड करें। वो जो ये कह रहे थे ना, मुझे वो शेर याद आ रहा था, मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख। बेशक मुब्तलाए दर्द कोई उज़्व हो रोती है आंख, किस कदर हम दर्द सारे जिस्म की होती है आंख। वाह, उम्मत मुस्लिमा के अंदर ये आंख का शऊर पैदा करना है। यानी कहीं और जुल्म हो रहा है तो आपकी आंख से आंसू क्यों नहीं निकल रहा? आंसू बजाते खुद एक सिंबल है कि आपने उनके साथ नजरियाती तौर पे, अखलाकी तौर पे, मोरालिटी के दर्जे पर और फिजिकल दर्जे पर भी अगर वक्त आ जाए तो वाकई कयाम करना है। बिल्कुल ऐसा ही। तो हमारे फ़लस्तीन के मजलूम, हमारे ईरान के मजलूम, और फॉर दैट मैटर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी जो मजलूम इंसानियत है, ईद उनके बगैर इस लेवल पर भी जायजा लेने की हमें ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। इस दर्जे पर भी हम दीन को इंडिविजुअल इबादात का मजमुआ समझते हैं। ये हमारी गलत इंटरप्रिटेशन है दीन की। दीन वो निज़ाम है, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम, और सारे ह्यूमैनिटी अल्लाह के लिए एक निज़ाम में जब आते हैं तो उम्मत बनती है, और उम्मत का दर्द हमने फील करना है। बिल्कुल। और आप दर्द की बात कर रहे हैं, आंसू की बात कर रहे हैं। आंसू जो हैं दर्द में भी निकलते हैं और खुशी में भी निकलते हैं। और आंसू जो है ना आपको किसी सूरत हल्का कर देते हैं।
आप लाइट महसूस करते हैं, उनमें ये कुव्वत होती है। हाँ। तो आंसू ज़रूर होने चाहिए दुआ के दौरान भी, और आपने जिस तरह दोनों प्रोफेसर साहिबान ने दुआ भी की, यहाँ पर अपने नज़रियात का इजहार भी किया, हम भी दुआ इसी तरह से करते हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं उनकी मुश्किलात में आसानी हो। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो नन्हे सना खां हमें ज्वाइन करेंगे। जनाब खुश आमदीद कहेंगे दोबारा से आपको, और अब शामिल करेंगे अपना खुसूसी सेगमेंट खैर सना। जैसा कि आपको पता है, इस खुसूसी सेगमेंट में हमें नन्हे सना ख्वां, नात ख्वां ज्वाइन करते हैं, और आज जो हमारे साथ नन्हे मेहमान मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करवा देती हूँ। हाफिज़ मोहम्मद उस्मान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके साथ साथ महानूर यासिर हमारे साथ मौजूद हैं, और अब्दुल्ला अंजुम हमारे साथ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे हाफिज़ मोहम्मद उस्मान से कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनीनो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए दहन में ज़बान तुम्हारे लिए बदन में है जान तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए हम आए यहाँ तुम्हारे लिए उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए। जज़ाकल्लाह उस्मान, बहुत खूब। और अगली जो नातख़्वा हमारे साथ मौजूद हैं, नन्ही नातख़्वा हमारे साथ मौजूद हैं, महानूर यासिर, वो डिफरेंटली एबल्ड हैं और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें इतनी खूबसूरत सलाहियतों से नवाजा है। जितनी प्यारी वो दिखती हैं उतनी प्यारी उनकी आवाज़ है, उतना ही प्यारा उनका अंदाज़ है। और अब हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करें। चेहरे से तेरे और
كرمي مولى النعم حتى أممي لشريعته نعمت का खजीना है मौला गंजीना रहमत है आका हाथी है तमामी उम्मत के और रहनुमा है शरीअत के سعتي شجر نتق حجر شق القمر بشبته जज़ाकल्लाह मानूर सलामत रहिए। अब्दुल्ला, अब आपसे गुजारिश है कि आप गुल्हा अकीदत पेश करें। हो करम सरकार अब तो हो गए गम्बे शुमार हो करम सरकार अब तो हो गए गम्बे शुमार जा नो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार जा नो दिल तुम पर फिदा ऐ दो जहां के ताजदार मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार मैं अकेला मसाइल जिंदगी के बेशुमार आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वकार आप ही कुछ कीजिए ना ऐ शहे आली वकार। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे खूबसूरत नन्हे मेहमान मौजूद थे, हाफिज़ मोहम्मद उस्मान, महानूर यासिर, अब्दुल्ला अंजुम। आप तीनों के हम बहुत ज़्यादा मशकूर हैं कि आप खैर रमज़ान में आज आए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। नासिर साहब, इतनी प्यारी आवाज़ें, इतनी मासूम और दिल को छू लेने वाली आवाज़ें, क्या कहेंगे? वाह वाह, मुझे इस नात के दौरान एक बात जहन में आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ़ लाए तो अहले मदीना ने रसूलुल्लाह के आने से पहले बच्चों को तैयार किया था नात पढ़ने के लिए। बच्चियां तैयार हो रही थी नात पढ़ने के लिए। अच्छा, ये कैफियत होती है, हालांकि बड़े पढ़ते शायद वो ज़्यादा अच्छा तैयार कर लेते हैं। अगर आप प्रोफेशनली देखें उनकी सुर, उनकी तरन्नुम ज़्यादा बड़ों के काम बड़ा, लेकिन बच्चे जब पढ़ते हैं ना, उनकी अगर सुर कम भी है, आवाज़ का उतार चढ़ाओ, लेकिन वो मासूमियत जो ऐड हो जाती है ना, वो दिल को छूती है। नाते वो तालाल बद्र अलैना मिन सनियतिल विदाई वजब शुक्र अलैना मा दाल दाई। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश हुए। तो ये जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को नाते तैयार कराई, मुबारकबाद है उनके लिए। आज के दौर में अपने बच्चों को रसूलुल्लाह का आशिक बनाएं, हुज़ूर सरवर दो आलम की मोहब्बत, हुज़ूर का ताल्लुक़ और आका की निस्बत नात रसूल मकबूल के ज़रिए जितनी तेज़ी से दिल में पैदा होती है और दूसरा कोई रास्ता नहीं। बिल्कुल ऐसा ही। प्रोफेसर फहद, आखिरी अशर में हमने सिलसिला शुरू किया है और खैर सना का ये सिलसिला आपके सामने ही है। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आ चुके हैं,
गुलाह अकीदत पेश कर सकें। माशाल्लाह, कि माशाल्लाह। कंट्रीब्यूशन को किस तरह से देखते हैं आप? व्हाट अ ब्यूटीफुल जेस्चर जी। आई थिंक एक्सप्रेस टेलीविज़न को बहुत क्रेडिट जाता है। और जो अच्छी चीज़ है ना, जो मैं एक और शेयर करूँ, बाज़ चैनल्स पर या वैसे प्लेटफॉर्म्स पे हम बच्चों का मुकाबला करा देते हैं। मुकाबले की स्पिरिट नात में नहीं होनी चाहिए। नबी पाक का हर सना खान उधर फर्स्ट ही है। ये बात बड़ी दुरुस्त फरमाई। जब और आप यही जब कंपेटिटिव स्पिरिट डालते हैं ना, तो वो नात पीछे रह जाती है, मैंने एट टाइम्स देखा है। और वो जो जज्बा गालिब आ जाता है मुकाबले वाला। तो आपको ये बहुत अल्लाह ताला इस प्लेटफॉर्म को कायम दायम रखे। आपने जिसने भी ये फैसला किया, बहुत अच्छा फैसला किया। और जो नासिर साहब कह रहे थे ना, बच्चों में जो प्योरिटी होती है, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुजरे ना, वो बनी नजार की बच्चियों ने जब वो पढ़ रही थी, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, बेटियों क्या पढ़ती हो? क्या या रसूलल्लाह आपकी गीत आपकी नातें पढ़ रही हैं। तो फरमाया क्यों? या रसूलल्लाह वी लव यू। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैं भी बेटियां तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो बड़ा ही खूबसूरत है। ये बच्चों को जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, अल्लाह इन बच्चों को इस तरह सलामत रखे और इनकी ये हाज़िरी मकबूल है आका की बारगाह में, अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाब, ये सेगमेंट तो यही इख्तिताम पजीर हुआ। हम ब्रेक पर जाएंगे और कुछ ही देर में वापस आते हैं। खैर रमज़ान में एक बार फिर से खुशामदीद। और आज हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो है लैलतुल जायज़ा, यानी आज की जो जायज़े की रात है उसके हवाले से हम बात कर रहे हैं। नासिर साहब, जिस तरह से अभी हमने गुफ्तगू की और हमने कहा कि ये रात हमने अपना भी मुहासबा करना है, अपने अमाल का भी खुद भी जायज़ा लेना है, और जिस तरीके से बैलेंस रखने के हवाले से आप लोगों ने बताया, किस तरीके से चलना है काम, मेरे जैसे मुसलमान ने क्या क्या करना है, ज़रा ये तो बता दो। देखें, ये बहुत खूबसूरत बात है, हर बंदा खुद से सोचे। उसमें यह है कि जो भी करे अल्लाह ना भूले। वाह अथकार वाल दिल यार वाल, वाह। अल्लाह की याद दिल में रहे, सारे काम करें। आपने मेहंदी लगानी है, ये पूछ रही हैं आप आप मेहंदी लगाएं, अपने कपड़े इस्त्री करें, अपने बच्चों की तैयारियां करवाएं, सुबह अच्छे कपड़े पहनने हैं, जो जो खुशी की। जनाब शाह साहब ने अपने घर वालों को बाज़ार से कुछ चीज़ें खरीदवा के देनी है, सारे काम करें। मैंने भी जाना है मार्केट, लेकिन ये है कि अल्लाह की याद दिल में रहे, आप उसमें गुम ना हो जाएं। बाज़ार में ज़रूरत के तहत जाएं और अल्लाह को याद करते रहें। बाज़ार में चलें फिरें, अपनी ख़रीदारी करके फिर वापस आएँ। रोज़ सोने से पहले फिर वज़ू करें, 2 रकात नफल फिर अदा कर दें और अल्लाह के हुज़ूर शुक्र अदा करें। मेरे मौला, इस मुल्क में जहाँ 40% से ज़्यादा लोग ख़त गुरबत के नीचे हैं, अब मुझे नहीं पता, आप मुझे बताएंगे ख़त गुरबत किसको उन्होंने गिना है, पर कितनी इनकम है गुरबत वालों की? पहले $1 होती थी, जिन पहले $1 होती थी, मतलब $1 a day। हाँ पहले, अब उससे भी नीचे कर दिया। 300 रुपये का मतलब ये है कि 9,000 रुपया। यकीन जाने सिर्फ 2 किलो दूध हर रोज़ जिस घर में आता है उसके पैसे इससे बहुत ज़्यादा लग जाते हैं, 12-13 हज़ार 14 हज़ार लग जाते हैं। तो ये ख़त गुरबत से ऊपर वाले भी ना, उनका भी हाल यही है बेचारों का। पाकिस्तान में कितने लोग होंगे जो मंथली 1 लाख रुपया कमा लेते होंगे? बहुत थोड़े लोग होंगे, कसीर तादाद इससे नीचे है। तो उन सारे लोगों का क्या होगा बेचारों का? उसूलन यही चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। मेरे मौला करीम तूने इस काबिल किया कि हमने कोई ख़रीदारी अपने बच्चों के लिए कर ली, बच्चों की खुशी का कर लिया, हमने फितराना अदा कर लिया, या अल्लाह हमने तेरा जिक्र कर लिया। अगर कुरान मजीद ख़त्म नहीं हुआ पूरा माह रमज़ान, तो उसके कुछ हिस्सों का खुसूसी मुताला करें, किरात करें, तजवीद के साथ उसको पढ़ लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेहरबानी फरमाए। तो सारी तैयारियाँ करें, बस साथ जिक्र करते जाएँ, दुरूद पाक पढ़ते जाएँ, अल्लाह पाक को याद। और जायज़े की रात, प्रोफेसर फहद, जायज़ा तो बहुत सारे तरीक़ों से हो सकता है, इस रात में ख़ासकर कहाँ तवज्जो होनी चाहिए? ये बहुत सी देखें इंडिविजुअल और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे प्रोफेसर साहब ने बड़ी खूबी से बताया कि हमारी तवज्जो होनी चाहिए, बट मैं ख़ास जायज़े की भी बात आज करना चाहूँगा। मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। आई वुड वांट टू थैंक एक्सप्रेस टेलीविज़न, आई वुड वांट टू थैंक खैर रमज़ान टीम। जब मैं इस ट्रांसमिशन का जायज़ा लेता हूँ, इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर था या प्रोफेसर साहब थे, मुझे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि हमने एक ऐसी ट्रांसमिशन प्रेजेंट की जो फ़िरका वारियत से पाक है, जो कॉन्फ्लिक्ट से पाक है, जिसमें इंटेलेक्चुअल बात की गई और वाकई दिल से बात की गई और उन मौज़ूआत के ऊपर बात की गई जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरत भी हैं और रूहानी तौर पर भी
अहमियत की हामिल हैं। आप दोनों को बहुत मुबारकबाद। हमारे जितना कैमरा पर्सन्स हैं, हमारी प्रोडक्शन टीम है, प्रोड्यूसर्स हैं, कंटेंट पे लोग हैं, पूरा मैसिव ये ऑपरेशन है। एक एक बंदे को मैं मुबारक देता हूँ और वाकई मैं दिल से जायज़ा लेके ये कहता हूँ कि ठीक है, आइडियल तो नहीं होगा, कुछ गलतियाँ कुताहियाँ हमसे भी हुई होंगी बात करने में, टॉपिक सिलेक्शन में, वॉट एवर, लेकिन कंपैरेटिवली अल्हम्दुलिल्लाह 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 इस प्लेटफॉर्म ने बहुत अच्छा कंटेंट दिया है। वाकई। और शायद गो के हम शायद उतनी इबादत नहीं कर सके, शायद हम बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अपनी इस हकीर नौकरी को भी प्रेजेंट कर सकें कि इलाहुल आलमीन, मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म से जुड़ा या जुड़ी कि हमने कोशिश की कि तेरी मखलूक तक खैर की कोई बात इस रमज़ान में हम बता सकें। खैर रमज़ान। और वाकई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अहलुल बैत, सहाबा, सुलहा और वो जो इम्पोर्टेंट फ़िक़ही टॉपिक्स थे, एक एजुकेटेड अंदाज में, बगैर लड़ाई झगड़ा तनाज़ा क्रिएट किए, बगैर TRPs के लालच में हमने ये करने की कोशिश की। इस हकीर सी हमारी नौकरी को बारे इलाहा कबूल फरमा ले। ये सबके लिए, और मेरे जितने दोस्त यहाँ पे हैं जो कैमरे के पीछे हैं, पूरा एक सेटअप है, इन सबको भी बहुत मुबारकबाद। ये बहुत ज्यादा काम करते हैं। बिल्कुल। जो कैमरे के सामने है, हम तो चलो बोल के निकल जाते हैं, एक एक चीज इस ट्रांसमिशन की। आई थिंक कंग्रेचुलेशंस टू एक्सप्रेस, कंग्रेचुलेशंस टू टीम खैर रमजान एंड ऑल दोज हु वर एसोसिएटेड। एंड वी आर थैंकफुल कि आप दोनों यहाँ मौजूद थे, नासिर साहब, अफार साहब, और आप दोनों ने जिस तरीके से रोशनी डाली है, जो मौजू हमने चूज किए उन पर, जहाँ जहाँ हमें जरूरत थी कि उधर आगाही फराहम कीजिए, उनमें दीन क्या कहता है, इतने खूबसूरत तरीके से और इतने लाइटर वे में कि हमारी ऑडियंस ने वाकई बहुत पसंद किया। जो फीडबैक हमें आया वो बड़ा पॉजिटिव था और मुझे इस चीज की खुशी है कि हम सब ने इसमें कुछ हिस्सा डाला और जिस तरीके से आप लोगों ने एक्सप्लेन किया, लोगों की रहनुमाई हुई, उनको मदद मिली और ये उन्होंने हमसे अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया। हम आपके भी मशहूर हैं। हमारी कोशिश भी यही थी, जिस तरह के प्रोफेसर फहद ने कहा, कि हम किसी ऐसी बात में ना पड़े जो शायद लोगों में मकबूल तो हो जाए, लेकिन वो बात, उसका जिक्र करना शायद इतना अहम ना हो। तो ज़रूरत इसी चीज़ की है कि उन्हीं चीज़ों को जो कहीं पीछे रहती जा रही हैं हमसे, उनको आगे लेकर आया जाए। आज ज़रूरत है तमाम जितने भी हमारे टीवी चैनल्स हैं जो लड़ाई झगड़ा करवा देते हैं उलमा को बिठा के, सिर्फ इसलिए कि रेटिंग आ जाए। मैं उन सबसे हाथ जोड़ के अर्ज़ करूँगा, हमारी रेटिंग उनसे कम भी आ गई ना तो अल्लाह के नज़दीक ये मकबूल है। और मैं दिल से शुक्र अदा करता हूँ जितने भी हमारे दोस्तों ने इसमें तावन किया, आप दोनों का शुक्रिया है। तमाम हमारे कैमरा मैन, बाहर बैठे एक अंकल हैं जो हमारी गाड़ी रोज़ाना लगवा देते हैं। मैं अपनी मिसेज से कह रहा था, यकीन जाने कि अगर यहाँ तो बाज़ कहता ना एक्सप्रेस के बाहर गाड़ी लगाने में टाइम गुजर जाए कि फरीद भाई कॉलें करता रह जाए, तो वो उन्होंने हमारे लिए जगह रखी होती है। मैं आता हूँ तो कहते हैं पीर साहब पहुँच गए अंदर, या आज पीर साहब नहीं आए, तो उन्होंने हमारी जगह रखी होती है। आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत। थैंक यू वेरी मच। आप सबके अपनी टीम के भी मशकूर हैं जनाब। अभी हम एक छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे। रमज़ान में एक बार फिर से खुश आमदीद। और वही रिचुअल है, वही रूटीन है कि हम शेफ़ सिमरन के पास किचन में ज़रूर जाते हैं। एक रेसिपी डेली वो हमें बनाना सिखाती हैं और आज भी हमारे लिए एक ख़ास रेसिपी वो तैयार कर रही हैं। तो अब उनसे जानते हैं कि वो जो तैयारी थी उनकी कहाँ तक पहुँची है। ओवर टू यू सिमरन। अच्छा जी, तो तैयारियां मेरी मुकम्मल हैं और तैयारियां शुरू करने से पहले मैं इंग्रेडिएंट्स बताती चलूँ। तो इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेरे पास पड़े हैं, लेमन जूस है और मायोनीज़, लहसुन अदरक का मिक्सचर, हॉट सॉस, नमक, बॉइल्ड और श्रेडेड चिकन है, यहाँ पे सलाद पत्ता है, कुक्यूम्बर है और चीज़ स्लाइसेस हैं। चिकन टिक्का क्लब सैंडविच बनाने से पहले मुझे चिकन प्रिपेयर करनी है और जैसे कि नाम से पता चल रहा है तो हम टिक्का मसाले वाली चिकन प्रिपेयर करेंगे अपनी फिलिंग के लिए। उसके बाद क्लब सैंडविच को असेंबल करेंगे। उससे पहले मैं सबसे ज़रूरी काम करती चलूँ, वही है हाथ धोने का। और आज मेरे पसंदीदा लाइफ बॉय नई पैकेजिंग में मौजूद है और ये सबसे पहले से बहुत बेहतर पैकेजिंग है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इस लाइफ बॉय में ग्लिसरीन और विटामिन ई मौजूद है, तो ये स्किन बैरियर आपका एक बना देती है। इसको मैं यहाँ पे इस पैकेजिंग को खोल रही हूँ और इस सोप से
झाग भी बहुत अच्छा बनता है और सबसे अच्छी बात ये है कि स्किन बहुत मॉइस्चराइज्ड फील होती है। और इस सोप की सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी फ्रेगरेंस बहुत फ्रेश और बहुत प्लेजेंट है। तो जब लाइफ बॉय का सोप इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको ऑटोमेटिकली प्रोटेक्शन मिल जाती है जर्म से, हर तरीके की बीमारियों से, क्योंकि आपकी स्किन के अराउंड एक बैरियर बना देता है। हाथ मैंने धो लिए हैं, चूल्हा मैंने यहाँ पे जला लिया है। मिक्सचर बनाने से पहले ब्रेड को सेक लेते हैं। थोड़ी सी मुझे लाइट गोल्डन ब्राउन करनी है, तो पहले ब्रेड सेक लेते हैं, फिर चिकन का मिक्सचर बना लेंगे और फिर असेंबल कर लेंगे। बिल्कुल 1 से 2 टीस्पून मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। ये ब्रेड मैंने इसको सेक लिया। अच्छा, थोड़ी सी इसको बस लाइट ब्राउन से करनी है दोनों साइड से। आप लोग चाहें तो ब्रेड को ग्रिल भी कर सकते हैं। इसके बाद हम चिकन का मिक्सचर तैयार करेंगे और चिकन के मिक्सचर में हम इस्तेमाल करेंगे हमदर्द का तिक्का मसाला, क्योंकि मैं यहाँ पे तिक्का क्लब सैंडविच बना रही हूँ। तो जो चिकन का मिक्सचर है वो मैं तिक्का फ्लेवर वाला बनाऊँगी। यहाँ पे ये ब्रेड्स मेरी रेडी हैं। इसके बाद मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। मिक्सचर के लिए 1 to 2 टीस्पून मैं डालडा कुकिंग ऑयल ऐड कर रही हूँ पैन में। ये 2 टाइम्स रिफाइंड है और डालडा कुकिंग ऑयल में चिकन मैंने अपनी ऐड कर दी है। रमज़ान में रोज़ ऑयल की कंजम्पशन बहुत होती है, लेकिन डालडा कुकिंग ऑयल में विटामिन A, D, E और ओमेगा 3 and 6 है। तो अब आप ऑयल का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल टेंशन फ्री हो सकते हैं, क्योंकि डालडा ख्याल रखता है आपकी सेहत का, आपकी कोलेस्ट्रॉल का भी, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल फ्री है ऑयल। तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर हम ये ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन को थोड़ी देर मुझे फ्राई करना है। उसके बाद इसमें चीज़ें डालना शुरू कर देते हैं। अच्छा, 4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड मेरे पास यहाँ पे है। एक ब्रेड पे कनौर टोमेटो केचप की हम लेयरिंग करेंगे, क्योंकि कनौर का टोमेटो केचप बना है रियल टोमेटो से। और मायोनीज़ की भी लेयर इस पे लगा देते हैं। चिकन थोड़ी सी मेरी हो जाए, उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर देंगे। बिल्कुल हल्की आंच पे इसको बनाना है। इसका मसाला हमदर्द का ऐड कर देते हैं, क्योंकि हमदर्द है ट्रस्टेड फॉर जनरेशन, और इसके जो मसाले हैं वो ऑथेंटिक है और जायकेदार भी होते हैं। तो मेरा तिक्का जो फ्लेवर ऐड करेगा चिकन में, वो हमदर्द का तिक्का मसाला ऐड करेगा। 1 टीस्पून लहसुन अदरक और 2 टीस्पून हॉट सॉस। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं लाइम जूस ऐड कर रही हूँ। ठीक है, लेयरिंग के बाद ये जो पहली ब्रेड मैंने यहाँ पे रखी है, इस ब्रेड पे मैं यहाँ पे सलाद पत्ता डाल रही हूँ। क्यूम्बर की यहाँ पे लेयरिंग कर देते हैं। चीज़ स्लाइस की भी यहाँ पे लेयरिंग हो जाएगी। क्लब सैंडविच हमेशा डबल लेयर का बनता है, 3 to 4 ब्रेड स्लाइसेस का बनता है। मैं यहाँ पे डबल लेयर बना रही हूँ। एक लेयर में मैंने अपनी सॉसेस लगा दी हैं, सलाद पत्ता, कुक्यूम्बर और चीज़ की स्लाइस, और दूसरी लेयर में मैं वापस से अपनी यहाँ पे लेयरिंग करूँगी। चूल्हा इसका बंद कर दीजिए। तिक्का मसाला वाली चिकन तैयार है। ठीक है, सैंडविच मेरे रेडी है। तो मैं चिकन ऐड कर रही हूँ। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं। इसी के साथ साथ हम लोग चलते हैं डिज़र्ट की तरफ। और जैसे कि मैंने आप लोग को बताया, डिज़र्ट में हम आज बनाने वाले हैं कुनाफा कप्स, और डिज़र्ट हमारा कंप्लीट करेगा वॉल्स का फ्रोज़न डेज़र्ट। वॉल्स का वनीला फ्रोज़न डेज़र्ट आज हम इस्तेमाल करेंगे अपने कुनाफा कप्स में। और कुनाफा कप्स में कैरमल क्रच फ्रोज़न डेज़र्ट भी इस्तेमाल हो सकता है। 2 लेयर लगा लेते हैं, वनीला की भी लगा लेते हैं, 1 लेयर कैरमल क्रंच की भी लगा लेते हैं, ताकि
कुनाफा का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा इन्हांस हो जाए। और डिज़र्ट से पहले मैं बेसिक इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे बता दूँ जो मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। सेवइयाँ यहाँ पे रखी हुई हैं, सेवइयों को क्रश करेंगे हम क्योंकि मुझे कुनाफा की लेयरिंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे कॉर्नफ्लोर है, बटर है, पिस्ताशियो जैसे कि मैंने बताया फाइनली चॉप्ड है, चीज़ क्यूब्स हैं, शुगर, कार्डमम पाउडर यानी इलायची का पाउडर मेरे पास यहाँ पे है, वनीला एसेंस, और आज मैं इस्तेमाल करूँगी नेस्ले मिल्क पैक का फुल क्रीम मिल्क। वॉल्स फ्रोज़न डेजर्ट हम उसी वक्त निकालेंगे ठंडा ठंडा और उसी वक्त लेयरिंग करेंगे। चूल्हा मैं यहाँ पे जला रही हूँ। सेवइयाँ यहाँ पे जो मेरे पास मौजूद है इसको मुझे क्रश करके अपने पैन में डालनी है। इसको तोड़ के इस तरह से बिल्कुल चूरा बनानी है। कुछ छोटी छोटी इसको क्रश करनी है कुनाफा की तरह। ये 1 टेबलस्पून के करीब बटर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेल्ट करने के लिए। चूल्हा हल्का कर देते हैं। बटर यहाँ पे मेल्ट हो गई है और इसके बाद इसमें 1 टीस्पून इलायची का पाउडर डालना है और थोड़ा सा इसमें मैं दूध ऐड कर रही हूँ, नेस्ले मिल्क पैक का फुल क्रीम मिल्क। थोड़ा सा मुझे इसको लिक्विडी सेवइयाँ बनानी है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमारे शो खैर ख्वान के साथ ताउन किया है कई ब्रांड्स ने, जिसमें शामिल है डालडा कुकिंग ऑयल, हमदर्द के मसाले रूह अफ़ज़ा, हिलाल सनसिप में 2 नए फ्लेवर्स अब मौजूद है जिसमें है नींबू पानी और ऑरेंज, और हिलाल का सनसिप इज़ फोर्टिफाइड विद विटामिन सी। और इसी के साथ साथ हमारे पास ग्लूसरना, इंश्योर, सबरोसो जो कि चिकन स्पेशलिस्ट है, लाइफ बॉय है, और एक्सप्रेस पावर जो देता है महंगे पाउडर जैसी धुलाई, और कनौर के कई सॉसेस भी मौजूद हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास नेस्ले मिल्क पैक का क्रीम मिल्क और पीक फीन्स का सुपर बिस्किट भी मौजूद है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ 7 अप भी मौजूद है। सेवइयाँ मेरी यहाँ पे क्रश हुई जो थी ये तैयार है। इससे मुझे कप की लेयरिंग करनी है। इसको यहाँ पे मैं साइड पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे अभी मिक्सचर तैयार करना है मिल्क का। मक्खन का मेरा काम हो चुका है, इसको साइड कर देते हैं। सॉस पैन मैं यहाँ पे रख रही हूँ जब तक सॉस पैन गर्म हो रहा है। खाना पकाते हुए अक्सर कपड़े बहुत गंदे हो जाते हैं, तो ऐसा हो नहीं सकता कि खाने का काम हो और कपड़े गंदे ना हो। तो एक्सप्रेस पावर देता है महंगे पाउडर जैसी धुलाई और हर दाग को बिल्कुल साफ़ कर देता है। और अब तो 150 रुपीज़ की सेविंग में एक्सप्रेस पावर मौजूद है। तो दाग ऑन बचत ऑन के साथ अब एक्सप्रेस पावर ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये देता है महंगे पाउडर जैसी धुलाई। सॉस पैन थोड़ा सा हीट अप हो चुका है। इसमें नेस्ले का मिल्क पैक फुल क्रीम मिल्क में डाल रही हूँ। अच्छा, आधे कप के करीब मैंने ये डाल दिया है। दूध में उबाल यहाँ पे आ चुका है। ये दूध में कॉर्नफ्लोर मिक्सचर मैंने डाल दिया है। इसके बाद 2 टीस्पून इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं और बिल्कुल पिंच जितना इसमें वनीला एसेंस ऐड होगा। लास्ट हमारी चीज़ रह गई है चीज़ क्यूब्स। तो ये 3 चीज़ क्यूब्स मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। थोड़ा सा मुझे थिक और क्रीमी इसका टेक्सचर चाहिए, मिक्सचर चाहिए, तो चीज़ क्यूब्स इसमें डाल के चीज़ क्यूब्स को मेल्ट कर लेते हैं। चीज़ मेरी मेल्ट हो चुकी है। ये मिक्सचर आप लोग देख सकते हैं थिक और क्रीमी है। फ्रोज़न डेजर्ट बॉल्स का निकाल लेते हैं। अगर मुझे मीठे की क्रेविंग होती है तो मेरा गो टू डेज़र्ट इज़ वॉल्स, क्योंकि सबसे अच्छी बात वॉल्स की ये है कि इसके पास हर तरीके का फ्लेवर मौजूद है। तो वो बच्चा हो या बड़ा हो, कोई ना कोई फ्लेवर इनके पास ज़रूर होता है जो सबको पसंद आ जाता है। पहले सेवइयों के यहाँ पे हमें लेयरिंग करनी है। इधर यहाँ पे मैं सेवइयों की लेयरिंग कर देती हूँ। थोड़ी सी मैं मोटी लेयर यहाँ पे लगा रही हूँ नीचे। इसके बाद लेयरिंग स्टार्ट करते हैं।
थोड़ी देर मैंने इसको मिक्सचर को छोड़ा था तो ये और ज़्यादा क्रीमी और गाढ़ा हो चुका है। चूल्हा मेरा बंद ही है, लेकिन क्योंकि सॉस पैन गर्म है तो ये गर्माहट से थोड़ा और जम चुका है। वॉल्स का फ्रोज़न डेज़र्ट वनीला मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको यहाँ पे डाल देते हैं। वैसे तो कुनाफा कप्स वैसे ही बहुत मज़े के बनते हैं, कुनाफा सबको बहुत पसंद भी है, लेकिन असल मैजिक जो इस डेज़र्ट में ऐड हुआ है वो वॉल्स के फ्रोज़न डेज़र्ट से होगा, क्योंकि इसमें सेवइयों की क्रंचनेस के साथ साथ वॉल्स की मिठास भी मौजूद होगी और इसकी वेलवेटी फ्रोज़न डेज़र्ट जो कि मैं यहाँ पे इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ। सही है। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अपना क्रीम का मिक्सचर जो मैंने यहाँ पे तैयार किया था। ये क्रीम का मिक्सचर मेरा यहाँ पे रेडी है। सेम यही टॉपिंग है और हमारे डेज़र्ट कप्स रेडी हैं। कुनाफा कप्स भी हमारे यहाँ पे तैयार हैं। डेज़र्ट्स और क्लब सैंडविच भी रेडी है। क्लब सैंडविच ऐसी रेसिपी है जो लोग बहुत शौक से खाते हैं, चलते फिरते खाना पसंद करते हैं। और कुनाफा कप्स अब मैंने एक होममेड रेसिपी ऐसी बना दी जो आप झटपट घर पे बना सकते हैं, क्योंकि अक्सर लोग कुनाफा खाने बाहर ही जाते हैं। तो घर पे आप ये दोनों चीज़ें ज़रूर ट्राई करें और मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। शेफ़ सिमरन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही अच्छी अच्छी रेसिपीज़ और भी बनाती रहेंगी और हमें जो है मौका मिलेगा इन रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होने का। लेकिन अगले रमज़ान तक का इंतज़ार करना पड़ेगा उसके लिए। उसके साथ साथ हम प्रोफेसर साहिबान का भी बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे माह आप लोगों ने हमारी रहनुमाई फरमाई है, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और जिस तरीके से ये ट्रांसमिशन जिसको हम लेकर चले हैं, अल्लाह ताला इसमें हमारा जो थोड़ा बहुत हिस्सा है, कंट्रीब्यूशन है, उसे कबूल करे। एक्सप्रेस की पूरी टीम के हम बड़े मशकूर हैं। ये सब बातें इसलिए कर रहे हैं कि अगर तो आज आखिरी रोज़ा हुआ तो फिर भी मुलाकात तो कल आपसे ईद के दिन में होनी है, और अगर कल रोज़ा होगा तो फिर खैर रमज़ान में आपके सामने हम हाज़िरी देंगे जनाब। इसी के साथ ये अपनी खुसूसी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा, हमारी पूरी टीम को याद रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।